पिछले सत्र में दूसरी मुंडक के दूसरे खंड के 8 श्लोक हमने कर लिए। अब इसमें इस खंड में 3 श्लोक बाकी हैं, 9, 10 और 11। और ये 9 और 10 लगभग एक ही बात को अलग अलग रूपों में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हम 9वें से प्रारंभ करते हैं। हिरण्यमय परे कोशो विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद आत्मविदो विदुहु। वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्यमय यानी ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वो है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। तो यहाँ कहा कर जा रहा है, जिस ब्रह्म को हमें जानना है उसका परिचय इस प्रकार से दिया गया कि वो हिरण्यमय ब्रह्म है, सब ज्योतियों का ज्योति है। और वो कहाँ रहता है? हृदयाकाश में। और वो कैसा है? निर्दोष, निष्कलम है। सॉरी, विरजम, निष्कलम, निरवयव, कोई किसी भी प्रकार की कला उसमें नहीं है। तो उसी हृदयाकाश में उस ब्रह्म का स्फुरण होता है, वहीं उसी की प्रतीति वहीं होती। और वो ब्रह्म जो हमारे हृदय में इस प्रकार से हमारे हृदय कोश में आकर बैठ जाता है, वो हृदय ब्रह्म कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। और जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, जो स्वयं प्रकाशित है, वही शुद्ध प्रकाश है और वही मूल प्रकाश। सभी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला भी वही है, जिससे सारे अन्य प्रकाश करने वाली जितनी भी भौतिक जगत में वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं भी इसी से प्रकाशित होती हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि ये जो प्रकाशित करने वाला ब्रह्म है वो हमारे हृदयाकाश में बैठा हुआ है। तो हृदयाकाश की उपमा क्यों दी गई? जैसे हम सबसे महत्वपूर्ण धन को कहाँ रखते हैं? अपनी तिजोरी में रखते हैं, बिल्कुल छिपे हुए स्थान में रखते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्म को बताया गया कि वो हमारे हृदय रूपी आकाश में सबसे अंदर छिपा हुआ बैठा है। और वो इसीलिए उसको हृदय कोश कहा, हृदय कोश, परम कोश जिसको कहा, वो हृदय कोश है। पर उसका दर्शन कैसे हो? ये जो कहा गया यहाँ अभी, उसी का हम दर्शन करते हैं। ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। कैसे जानते हैं? उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार कैसे हो? केवल वो हृदयाकाश में तो आके छिप के बैठा हुआ है एक कोष में, जैसे तिजोरी में धन रखा हुआ है या म्यान में तलवार रखी हुई है। तो उसका दर्शन, उसकी अनुभूति हमें किस प्रकार हो? उसका एक ही मात्र तरीका है कि हमारी बुद्धि क्या करे? कामना वाले भोगेच्छु विषयों से हटकर एकाग्र होकर उसी हृदयाकाश की ओर चले।
नहीं तो हमारी बुद्धि विषयों में ही भटकती रहती है, एकाग्र होती नहीं। इसलिए वो जो ब्रह्म हमारे हृदयाकाश में बैठा हुआ है उसका दर्शन हमें हो नहीं पाता, क्योंकि कोई चीज भले ही हमारे पास हो और हम उसे देखें नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं दें, तो हमें दिखेगी नहीं। इसी प्रकार वो ब्रह्म बैठा हमारे ही अंदर में, लेकिन हम तो देख रहे हैं बाहर की ओर, तो हमें दिखेगा कैसे? हम और हमारी बुद्धि उसको ढूंढने में नहीं लगी है, बाहर की वस्तुओं को, भोग और ऐश्वर्य के साधनों को प्राप्त करने में और उनका भोग करने में लगी हुई है, तो वो ब्रह्म का साक्षात्कार हो नहीं सकता। यही बात यहाँ कही जा रही है कि हमने मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को जानकर उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य होने की जो प्रयत्न है उसको तो छोड़ रखा है। अनेकों वर्षों से, अनेकों जीवनों से हम केवल सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा सारा ध्यान भौतिक जगत के भोग और ऐश्वर्य के ग्रहण करने में लगा है, तो फिर वो बुद्धि में वो प्रकाशमान वस्तु आवे कहाँ से? हमने तो बाहरी वस्तुओं को ही प्रकाशमान समझ रखा, लेकिन जो सब प्रकाशकों का प्रकाशक है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो सूर्य है, चक्षु है, मन है, ये सब प्रकाश हैं, लेकिन ये कैसे प्रकाश है? जो हमारी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हें प्रकाश मिलता है, इसीलिए उसे ज्योतियों की ज्योति कहा गया। इस आखिरी शब्द देखिए क्या लिखा गया, हिरण्यमय है, शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति। इसीलिए क्योंकि वो सारे पदार्थ इस ब्रह्म से ही ज्योति या प्रकाश प्राप्त करते हैं। और ये बात पहले भी आ चुकी है पिछले सेशन में भी, कि गीता के 15.12 में ये खुद कहा जा चुका है, स्पष्ट स्पष्ट किया जा चुका है कि ये जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है, इनमें जो प्रकाश है उसे तू मेरा ही प्रकाश जान। 15.12, ये सूर्य जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है, ये चंद्रमा और ये अग्नि, इसमें जो तेज है उस सबको तू मेरा ही जान। जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही जान, यानी सारे प्रकाशकों का प्रकाशक मैं ही। और मैं ही कौन? वही ब्रह्म, जो कृष्ण के रूप में अर्जुन को उपदेश दे रहा है, वो है। तो उसी को जानना है, और उसके जानने का तरीका एकमात्र ये है कि हम बुद्धि को बाहरी वस्तुओं के आकर्षण से हटाकर, उस भोग और ऐश्वर्य की तरफ से ध्यान हटाकर आत्मनिरीक्षण के लिए अंदर जाएं, तो वो तो हमारे हृदय में बैठा ही हुआ है, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब प्रकाशकों के प्रकाशक हम बन जाएंगे, क्योंकि जब ब्रह्म और आत्मा का एकाकार हो गया, तो जो ब्रह्म की प्रकाशकता है वही तो हमारी प्रकाशकता, अंतर कहाँ रहा? यही बात बताई गई थी शायद कि भक्ति योग के उपासक, भक्ति सिद्धांत के उपासक ये कहते हैं कि हमें सायुज मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उदाहरण देते हैं कि जो मजा गुड़ के खाने में है वो गुड़ हो जाने में नहीं। इसी प्रकार जो आनंद हमें या जो सुख हमें भगवान के साथ लीला साहचर्य बनने में है, वो भगवान के साथ सायुज मुक्ति हो जाने में नहीं। पर ये उदाहरण सही नहीं है। गुड़ जड़ वस्तु है और ब्रह्म ब्रह्म चेतन है, भगवान चेतन है। और वो कैसा चेतन है?
चाहे भक्ति योग में हो, भक्ति सिद्धांत में हो, चाहे वेदांत सिद्धांत में हो, वो ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है, वो आनंद है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो कौन से आनंद की बात हो रही है वहां? वो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, वही अवतार लेकर उनके यहाँ आया है। तो वो तो आनंद स्वरूप है, और तुम उसके साथ एकाकार हो गए, और फिर भी तुम कहते हो कि हमें आनंद नहीं मिलेगा। उस आनंद से बढ़कर आनंद दूसरा है कहाँ? तो ये कहना कि हम इसलिए सायुज मुक्ति नहीं चाहते, हम केवल उनके लीला सहचर बने रहना चाहते हैं, ये बात सही नहीं है। तो इसीलिए चाहे भक्ति सिद्धांत में हो, चाहे वेदांत के सिद्धांत में हो, आनंद का, उस प्रकाश का, ज्ञान और आनंद दोनों का सोर्स वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, और उसी की खोज हमें करनी है। वही सारी ज्योतियों का ज्योति है, परम ज्योति। ये हो गया नवा। अब 10वां श्लोक क्या कह रहा है? उसी बात को जो अभी हम लोग उदाहरण में देख चुके, वहां उस आत्म स्वरूप ब्रह्म में न सूर्य प्रकाशित होता है, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम। जो तीन उदाहरण अभी 15.12 में भगवान ने दिए गीता में, वही के वही तीनों नाम आ गए। यहाँ तारे और एक्स्ट्रा में आ गए। वही उस आत्म स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म उस सॉरी वहां उस आत्म स्वरूप ब्रह्म में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे। वहां वो बिजली भी नहीं चमकती। फिर ये अग्नि किस गिनती में है? लीजिए, वहां तो 15.12 में तो चंद्रमा और अग्नि गिनाए, यहाँ तो इस उपनिषद में तो क्या क्या गिना दिया? तारे और एक्स्ट्रा में आ गए, और जो सूर्य और आकाश में जो चमकने वाली बिजली है, विद्युत, वो तड़ित जिसको कहते हैं, लाइटनिंग, वो भी गिना। कि ये जितने भी प्रकाश के सोर्स हैं भौतिक जगत में, उन सब प्रकाश के सोर्सों का, उन सबके स्रोतों का मूल स्रोत, उन सबके, उन प्रकाशकों का प्रकाशक वही है। उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होते हैं, और ये सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाश। ये सब कुछ में कौन आ गया? पूरा ब्रह्मांड, एंटायर यूनिवर्स। क्यों? ये एंटायर यूनिवर्स किससे प्रकाशित हो रहा है? सूर्य से हो रहा है, चंद्रमा से हो रहा है, तारकों से हो रहा है, तरज से हो रहा है, अग्नि से हो रहा है। और वो सब किससे प्रकाशित हो रहे हैं? वो मुझसे प्रकाशित हो रहे हैं, ब्रह्म से प्रकाशित हो रहे हैं, आत्म से प्रकाशित हो रहे हैं। तो अंततः कौन सा प्रकाश का सोर्स है जिससे ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है? वो मैं ही हूँ, वो ब्रह्म ही है। यही इसीलिए कहा, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। A is equal to B and B is equal to C. Therefore, A is equal to C. उसी के सोर्स से अग्नि और सूर्य चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, वो हमें प्रकाशित कर रहे हैं। तो कौन प्रकाशित कर रहा है अंततः? वही ब्रह्म। यही बात यहाँ साधारण रूप में कह दी गई है, जिसको गीता में भी कहा, जिसका अभी हम लोगों ने भी दृष्टांत देख लिया। अब ये आ गया 11वां श्लोक। इसमें ब्रह्म की व्यापकता और ब्रह्म की अद्वितीयता का वर्णन कर दिया। जो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति है, वही सत्य है, तथा सब कुछ उसी का विकार है। केवल वाणी का आरंभ और नाम मात्र है। जितने भी नाम रूप आकार हैं, वो सब उसी ब्रह्म का विकार है। वाणी का
समझिए कि ये वाणी का एक श्रृंगार है कि हमने इसको ये कह दिया, ये नाम दे दिया, वो नाम दे दिया, ये कर दिया, पर है सब वही। ऊपर के और अन्य सभी मिथ्या है। ऊपर कहे हुए विस्तार पूर्वक इसका इस दूसरे आने वाले अर्थ मंत्र से फिर करते हैं संहार, उपसंहार करते हैं। ये अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं और बाईं ओर है, तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला। तात्पर्य कि दसों दिशाओं में, या कहना चाहिए कि सर्वव्यापक पूरे जगत में, उस जो ईशावास्य ने कहा कि ये सारा जगत ईश्वर से आच्छादित होने योग्य है, उसे ईश्वर से आच्छादित कर दो, यानी वो सारा जगत ईश्वर से आच्छादित है। तो ये पूरा ब्रह्मांड उसी ईश्वर से आच्छादित है, वो सब जगह वही व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं वो। इसलिए ये सारा जगत उसी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म का ही क्या है, मैनिफेस्टेशन है, उसी की अभिव्यक्तिकरण है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो जैसे सर्प में रज्जु ही दिख रही है, उस प्रतीयमान सर्प में रज्जु के अतिरिक्त और क्या है, उसके कण कण में वही रस्सी है। जितनी मोटी रस्सी उतना मोटा सर्प, जितनी लंबी रस्सी उतना लंबा सर्प, जिस रंग की रस्सी उसी रंग का सर्प। तो वो जो सर्प है उसमें दिख कौन रहा है, दिख तो रस्सी ही रही है ना। और उस सर्प के ज्ञान के आने के बाद जब वो सर्प का बाद हो जाएगा तब रस्सी ही रह जाएगी। उसी बात को यहाँ दूसरे तरीके से कह दिया गया कि इस सारे जगत में ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस दिशा में उस दिशा में, सब जगह वही ब्रह्म ही व्याप्त है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं। ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि दूसरा कुछ नहीं, जब ये कह दिया कि वो ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त, तो फिर जो सर्वव्यापी है उसके अतिरिक्त दूसरा और कहां से आएगा। पर फिर भी कह दिया एक मेवा अद्वितीयम, एक ही है और अद्वितीय, दूसरा और कोई नहीं है। यही बात का इसी ब्रह्म को, यानी ये संसार उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है, पर है कैसा, विवर्त रूप से प्रतीयमान, मिथ्या, रहने वाला नहीं है। कब तक ऐसा दिख रहा है, जब तक ज्ञान के कारण हम इस संसार को वास्तविक समझ रहे हैं। जैसे ही ज्ञान आ गया वैसे ही ये संसार मिथ्या हो, और फिर कौन बचेगा, ब्रह्म ही ब्रह्म बचेगा। इसका मतलब ये है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, मिट्टी के घड़े को फोड़ दो तो क्या बचेगा, मिट्टी ही बचेगी। तो कभी कभी कार्य को देखकर भी कारण की उपस्थिति को सिद्ध किया जाता है। ये बात तो सबको मालूम है कि मिट्टी से घड़ा बना है, लेकिन ये बात नहीं भी मालूम हो तो आप उस घड़े को फोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, मिट्टी प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि हर कार्य अपने कारण में ही समाविष्ट होता है, इसलिए घड़े का कारण मिट्टी ही थी। इसी तरह से सोचिए, कार्य कारण की आधार पर भी सोचिए। वैसे तो अध्यस्त और अधिष्ठान के आधार पर हम रस्सी और उसकी रज्जू की रस्सी और सर्प की बात करते हैं, पर कार्य कारण से भी सोच लीजिए। यदि ये सर्प का जब हमने बाध कर दिया तो बच क्या गया, रस्सी ही बची। इसका मतलब क्या है कि वो रस्सी ही इस सर्प के इस रूप में प्रतीत होने का कारण थी। तो रस्सी ही वास्तविक थी, सर्प अवास्तविक था, प्रतीति मात्र था। किंतु सर्प में भी
अतिरिक्त ब्रह्म के, उस रज्जु के कुछ नहीं। इसी प्रकार इस जगत में अतिरिक्त ब्रह्म के कुछ नहीं है, इसलिए हमारी दृष्टि कहां तक जानी चाहिए? सारे ब्रह्म संसार को, इसका एक दूसरे का हर कार्य को कारण में समाविष्ट करते चले जाइए। पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महत्व, चलते चले जाए तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे? उसी ब्रह्म पर पहुंचेंगे। वही दृष्टि होनी चाहिए। ये जो भी कुछ दृश्यमान जगत दिख रहा है, ये ब्रह्म का ही विकार है। विकार इसलिए कहा गया कि ये वास्तविक प्रतीयमान है, दिख भर रहा है। तो इसकी जब विच्छेदन करेंगे तब वो ब्रह्म ही रह जाए। इसलिए हमारी दृष्टि होनी ही ये चाहिए कि इस पृथ्वी के कण कण में, क्षण क्षण में वही ब्रह्म है और कुछ दूसरा है ही नहीं। इसी बात को यहाँ पिछले 4 श्लोकों में बारंबार अलग अलग भाषा में अलग अलग दृष्टांत देकर समझाया गया है। ये मुंडकोपनिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें समझ। इस संसार अछूत नहीं है, निकृष्ट नहीं है, क्योंकि संसार के रूप में ही ब्रह्म दिख रहा है। तो संसार को इस दृष्टि से देखो ना कि ब्रह्म है ये, यानी उसके एक एक पत्ते में ब्रह्म है, एक एक कण में ब्रह्म है, एक एक क्षण में ब्रह्म है। तब हम उस ब्रह्म तक पहुंचेंगे, तब हमारी ब्रह्म की साधना एक मेवा अद्वितीयम, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, ये बात आचरण में तब आएगी जब संसार की हर छोटी और बड़ी वस्तु में हमें ब्रह्म का अनुभव हो, ब्रह्म के बारे में हमारी दृष्टि जाएगी कि ये सब प्रतीति है, लेकिन ये इस प्रतीति में भी वही ब्रह्म दिख रहा है जैसे सर्प में रज्जू ही दिख। नदी के किनारे पड़ी हुई सीप में चांदी नहीं दिखती, तो वो जो चांदी दिख रही है वो चांदी सीप में ही दिख रही है। तो इसी प्रकार इस संसार की हर वस्तु क्या है? वो ब्रह्म ही है। दोनों दो अलग तरीके हैं कहने के। एक तो ये है कि ब्रह्म ही में सारा संसार है। यहाँ जो कहा जा रहा है संसार ही ब्रह्म है, क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है। ये अलग बात है कि ये वास्तविक रूप में वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है, लेकिन है तो ब्रह्म ही, क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरा था ही नहीं। अगर अधिष्ठान न हो तो अध्यक्ष कहां से आएगा? रज्जु न हो तो सर्प कैसे दिखेगा? सीप न हो तो उसमें चांदी कैसे दिखेगी? तो यही ध्यान कर कि ये चांदी ही, जो चांदी दिख रही है वही ब्रह्म है, जो संसार दिख रहा है वही ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही। इस प्रकार से दोनों प्रकार से हमारे मन में उसी ब्रह्म की ही एकमात्र व्यापकता और एकमात्र एक रूपता आ जाए, इसी का सारा प्रयत्न इस मुंडक के इस दूसरे खंड में किया। अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय मुंडक। ये थोड़ी सी, ये पहला श्लोक थोड़ा सा गहरा है, इस पर विद्वानों में बहुत मतभेद भी है। क्या कह रहे हैं? इसकी ऊपर की वो पढ़ लेते हैं। प्रकारांतर से ब्रह्म निरूपण, जिससे उस अक्षर पुरुष संज्ञक सत्य का ज्ञान होता है, उस परा विद्या का वर्णन किया गया, जिसका ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथि आदि संसार के कारण का आत्यंतिक नाश हो जाता है। क्या कहा गया था? भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यते संशय, सारे जो हो गए। फिर तथा धनुर्ग्रहण आदि की कल्पना से उसके साक्षात्कार के उपाय और योग भी बता दिए गए, धनुष की उपमा दे दी गई।
अब उसके सहकारी सत्य आदि साधनों का वर्णन करते। इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यद्यपि ऊपर तत्व का निश्चय किया जा चुका है, तो किंतु वो तत्व बहुत दुर्बोध है, उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए उसकी प्रधानता से दूसरी तरह फिर निश्चय किया जाता है। बारंबार अनेकों तरीकों से समझाया जा रहा है। अतः परमार्थ वस्तु को समझने के लिए पहले इस सूत्रभूत मंत्र का, उपन्यास शब्द का यहाँ पर नॉवेल से अर्थ नहीं है, उपन्यास उल्लेख किया जा रहा है। समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी, ये श्लोक कई उपनिषदों में आया है। मुंडक में तो है ही, एक दूसरी उपनिषद में भी है, और इस पर कई विद्वानों की अच्छी अच्छी व्याख्या है। तो क्या कहा यहाँ, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानन वृक्षम परिषज्जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादत्व द्वत्व नश अनन्य अभिचाकशीति। साथ साथ रहने वाले तथा समान आकार वाले, समान आकार यहाँ आख्यान कह दिया, वहां द्वा सुपर्णा अच्छे पंख वाले पक्षी को पर्णा कहते हैं, सुपर्णा कहते हैं, क्योंकि उसमें पंख होते हैं, इसलिए उसको द्वा सुपर्णा कह दिया। यहाँ दो पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा, और एक से हैं। वो क्या करते हैं, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल यानी कर्म फल का भोग करता है, और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता। ये जो मंत्र है या ये जो श्लोक है, ये जीव और ब्रह्म की, श्लोक में जीव और ब्रह्म की भिन्नता को बता रहा है, और जब इसकी गहराई में जाएंगे तो जीव और ब्रह्म की अभिन्नता को बता। अभी तो ये कह रहा ना, दो पक्षी हैं, एक जीव है एक ब्रह्म है, दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, और लेकिन उनमें अंतर क्या है, वैसे सखा हैं, खूब अच्छे परिचित हैं, तभी तो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, वरना एक दूसरे को खा जाते हैं, लड़के अलग अलग हो जाते हैं। फिर तो ये तो समानता है, भिन्नता क्या है, भिन्नता ये है कि एक पक्षी तो खाता है, भोग करता है, उस वृक्ष में जो फल लगे हुए हैं उनको खा रहा है, और दूसरा पक्षी खाता पीता कुछ नहीं है, वो उस दूसरे पक्षी को जो भोग कर रहा है उसको मात्र देखता रहता है, केवल साक्षी की दृष्टि से। उसे ना कोई सलाह देता है, ना उसके किसी कार्य में वो किसी भी प्रकार का व्यवधान डालता। ये है, ये पहला श्लोक इस बात को बताता। तो वो जो पक्षी है वो कौन हो गए, एक हो गया जीव और एक हो गया ब्रह्म। समान क्यों हो गए, क्योंकि जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन। एक ही वृक्ष पर क्यों बैठे हुए हैं, उसी अभी अभी तो पढ़ा दो श्लोकों में, उसी शरीर के हृदयाकाश में वो ब्रह्म बैठा हुआ है, और वो पूरे स्थूल शरीर का नाम ही तो जीव है, क्योंकि उसने अपने आप को शरीर से तादात्म्य कर लिया है। तो जीव भी वही है,
और वो ब्रह्म भी वहीं बैठा है, इसलिए एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। भिन्नता क्या है कि जीव तो लगा हुआ है भोग करने में, कर्तापन में। मैं करता हूं, शरीर है तो इसलिए मैं कर्ता करूंगा। पर देखिए उस कर्तापन का भी सोर्स क्या है? अविद्या, कामना, कर्म। इस सूत्र को मत भूलिए वेदांत में। अविद्या के कारण कामना पैदा हुई, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं इसका भोग कर लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये कपड़े बनवा लूं, मैं ये धन पैदा कर लूं, इत्यादि इत्यादि दुनिया भर की कामनाएं कहाँ से पैदा हुई? अविद्या के कारण। क्यों? क्योंकि हमने उन वस्तुओं को वास्तविक समझा कि उनसे प्राप्त होने वाला वो सुख वास्तविक सुख है, अक्षुण रहने वाला सुख है, सदा रहने वाला सुख है, और ये मुझे अनुकूल लगता है, वास्तविक है और मेरे अनुकूल है, मुझे प्रसन्नता देगा। इसलिए हम उन वस्तुओं के पीछे पड़ते। लेकिन यदि अविद्या न होती, या समझिए जैसे ही ज्ञान आ जाएगा तो उन वस्तुओं की कामना रहेगी क्या? अरे ये वस्तु तो आज है, कल नहीं है। कल ही हमने पढ़ा था कि जिसको अपने शरीर में भी आस्था न हो, शरीर में भी इंटरेस्ट न हो, ऐसी कामना से रहित होना है। मेरा शरीर रहे या जाए, क्योंकि तेरा ही दिया हुआ है। ये है कामना नाश। तो जब तक ये ज्ञान आने पर ही तो ये होगा, वरना तो जैसे उसमें उदाहरण दिया गया था कि पड़ोसन ने कह दिया कि मैं इतने दिन से बर्तन का प्रयोग कर रही हूं, तो अब मैं तुझे कैसे लौटा दूं, ये तो मेरे हो गए। ऐसे ही हम भी कह दें भगवान से, अरे इतने दिन से आपने मुझे जीवन दे रखा है, ये शरीर दे रखा है, मैं आपको कैसे लौटा दूं, ये तो मेरा हो गया। यही तो अविद्या है कि इसको हम अपना समझ बैठे। तो अविद्या के कारण से ही कामना पैदा होती है, और उस कामना के कारण से ही हमारे सारे कर्म होते हैं, क्योंकि उन कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छी कामना पूरी करनी है तो अच्छे कर्म होंगे, उनका फल अच्छा मिलेगा। बुरी कामना पूरी करनी है, बुरे फल होंगे, यानी बुरे कर्म होंगे और उनका फल बुरा होगा, तो वो भी झेलना पड़ेगा। तो ये सारा कर्म जगत जो है वो उसी कामना के पूरा करने का प्रयत्न ही तो है। और उस सब का आधार, उस सब का हेतु क्या है? उस सब का हेतु है अविद्या। तो इस अविद्या के कारण ही वो जीव अपने आप को उसी दूसरे पक्षी का ही हिस्सा होते हुए भी भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार वृक्ष पर बैठा हुआ भूखा पक्षी फल खाता है, क्योंकि वो तृप्त नहीं है, कामनाओं से भरा हुआ है, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है। और दूसरा जो भूखा नहीं है, तृप्त है, कृतकृत्य है, वो केवल देवता रहता है। उसी प्रकार चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण हुआ अहंकार कर्म फलों का भोग करता। क्या मतलब है? वही जिसको हमने जीव का क्या कहा, जो अहंकार, मैं कौन, मेरा शरीर, मैं कौन, मैं ये नाम, अमुक नाम, मैं कौन, मैं अमुक प्रोफेशन, ये जो मैं हूं वास्तविक मैं नहीं, आत्मा वाला मैं नहीं, शरीर वाला मैं। तो वो जो शरीर वाला अहंकार है वही कर्म फलों का भोग करता रहता है, क्योंकि कर्म वो करता ही इसलिए है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए वो तो कर्म फलों का भोग करता रहता है। इसलिए कि उसी अहम के कारण, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, इसलिए मैं भोगता भी मैं ही हूं, इस भोग को करने का मेरा ही अधिकार है, ये जो तादात्म्य है
उसी के कारण से तो वो सब कर रहा है ना। और ऐसे ही अविद्या जनित मोह, गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा था, तेरा अज्ञान जनित मोह समाप्त हो गया। यहाँ भी यही बात है। ऐसे ही अज्ञान जनित अविद्या जनित निश्चय के कारण वो चेतन उन सब सुख दुखों को झेल रहा है। जिनका अधिकारी अहंकार चेतन नहीं है, ये सुख दुख शरीर के धर्म हैं, चेतन के धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है। पर क्योंकि हमने अपने आप को, उस चेतन आत्मा को शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर समझ लिया है, अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए जो शरीर के ये दो धर्म हैं, कष्ट होना, वियोग होना, दुखी होना, सुखी होना, और अभिमान और अपमान को झेलना, ये जो सारे दुख और सुख हैं, ये शरीर के धर्म हैं, इनको हमने अपना मान लिया। तो इसीलिए हम अपनी स्वयं की पहचान खोए हुए हैं। तो जो स्वयं को भोक्ता समझ रहे हैं, वास्तव में हम क्या हैं? भोक्ता है नहीं। कौन है? वास्तव में हम तो चेतन हैं, पर अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। इसके कारण हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। पर जो शुद्ध चेतन है, उसमें तो अविद्या नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, इसलिए उसे ना कोई भ्रम है, ना कोई मोह है। वो क्या है? किसी भी सुख और दुख, किसी भी कर्तापन और भोक्तापन से एकदम निर्लिप्त है। तो वो जो अपने आप को शरीर समझे हुए था, वो जो चेतन था, वो तो सुख दुख झेलने में लगा हुआ है। और वो जो शुद्ध चेतन है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। क्योंकि जो चेतन है, उसका ना तो बंध था ना मोक्ष था, क्योंकि वो तो सदा से ही मोक्ष है, मुक्त है। बंधन तो हमारे अज्ञान के कारण, अपने को शरीर से तादात्म्य करने के कारण, हमने अपने आप को शरीर समझकर ये बंधन पाल लिया। उपाधिक है ये। जैसे ही ज्ञान के द्वारा इस उपाधि का बाध हुआ, मैं फिर वही का वही शुद्ध चेतन हूं। तो स्वरूप के भोग का ज्ञान मिटाकर ज्ञान के द्वारा वो फिर शुद्ध चेतन हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनमें अज्ञान के कारण ही ये सब हो रहा है, कि एक तो भोग भोग रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? आराम से बैठा हुआ उसको देख रहा है। अब इतने बैकग्राउंड के बाद देखते हैं यहां इन्होंने क्या कहा। जीव और ईश्वर रूप दो संपूर्ण सुंदर पर वाले, अर्थात नियम और नियामक भाव की प्राप्ति रूप एक जीव है, एक ब्रह्म है। एक नियम है, एक जिसका नियमन किया जा रहा है, और एक नियामक है। अथवा पक्षियों के समान शोभन, पक्षियों शोभन जो कहते हैं, पर जिसके होते हैं, पक्षियों के समान वृक्ष पर निवास कर रहे हैं। तो ऐसा होने से सुपर पक्षी तथा सयुज, सर्वदा ही साथ ही रहने वाले, और सखा यानी समान आख्यान वाले, अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो सुपर यानी दो पक्षी समान रूप से दोनों की उपलब्धि का कारण होने से एक ही वृक्ष के समान में बैठे हुए
हैं, अर्थात फल उपभोग के लिए पक्षियों के समान एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। ये सब बात हमने अभी समझ। अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ, संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल का आश्रय भूत ये क्षेत्र संगत अश्वत्थ वृक्ष ऊपर को मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला वृक्ष है। ये जो बात यहाँ शंकर भाष्य में इन्होंने कह दी वो वहां नहीं है, मूल श्लोक में नहीं है, पर भगवान शंकराचार्य ने ये इसमें इंट्रोड्यूस कर दी। पर ये कहां से आई? 15.1, क्योंकि ये मूल उपनिषद का भाग नहीं है, ये व्याख्या का भाग है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने ये उदाहरण लिया गीता के 15वें अध्याय से। अगर 15वें अध्याय में भी ऐसे का ऐसा ही होता और श्लोक में भी ऐसा होता तो हम कह सकते थे कि उपनिषद का उदाहरण लिया उस गीता ने। लेकिन ये नहीं है, व्याख्या में ऐसा कहा जा रहा है। तो व्याख्या क्या है? 15वां श्लोक क्या है देखिए, वहां बिल्कुल यही बात कही गई है। 15.1 ही है और 15.2 थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। जिसके मूल ऊपर है, नीचे लिख दिया, यहां देखिए अब ऊपर को मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला, और उससे पहले क्या कह दिया? ये अश्वत्थ वृक्ष, ये अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। तो ये जो है इसी को क्षेत्र कहा। ये जो संसार है, क्योंकि ये सारा कर्म फल भोगा कहाँ जाएगा? अभी हमने उससे पहले 2.9 में देखा, 2.2 के 9 में देखा कि इसको भोगने के लिए स्थान कौन सा है? वही तो जगत है, वही तो क्षेत्र है। यही बात यहाँ कह दी उन्होंने कि उसमें मूल ऊपर, नीचे की ओर शाखाओं, उस वृक्ष पर अविद्या कामना कर्म और वासना के आश्रय रूप लिंग देह रूप उपाधि वाले जीव, अब ये आगे, कर्म कामना, सॉरी, अविद्या कामना और कर्म की उपाधि के कारण हम क्या हो गए? जीव हो गए। लिंग देह रूप, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर रूप जीव हो गए, उपाधि वाले जीव। और ईश्वर दो पक्षियों के समान एक ही स्थान पर बैठे हुए निवास करते हैं। इस प्रकार आलिंगन करके रहने वाले उन दो में से एक लिंगोपाधि रूप वृक्ष को आश्रित करने वाले क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी अपने कर्म से प्राप्त होने वाला सुख दुख का फल, जो अनेक प्रकार से विचित्र अनुभव रूप स्वाद के कारण स्वादु है, खाता यानी भक्षण करता है, यानी अविवेक वश भोगता है। किंतु अन्य दूसरा जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, सर्वज्ञ मायोपाधिक ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता हुआ नहीं भोगता है, उसे नहीं ग्रहण करता। वो क्या करता है? वो तो साक्षी स्वरूप है, सत्ता मात्र से भोक्ता और भोग्य दोनों का प्रेरक है। क्योंकि अगर उसकी सत्ता, उसके चेतन का प्रभाव इस शरीर पर न पड़े तो वो चेतन शरीर, ये जो शरीर है वो तो फिर जड़ ही है। भोग कौन कर रहा है? जब शरीर में चेतनता है, क्रियाशीलता है, तो वही कह रहे हैं कि सत्ता मात्र से भोक्ता और भोग्य दोनों का प्रेरक है। अतः वो दूसरा तो फल भोग न करके केवल देखता ही है। उसका प्रेरकत्व तो राजा के समान केवल दर्शन मात्र,
जैसे राजा की उपस्थिति मात्र से सब काम अपने आप सुचारू रूप से होते रहते हैं, वो केवल दर्शन करता है। पर उसके उपस्थित होने मात्र से सारा काम अपने आप चलता रहता है। इसी तरह वो केवल देखता रहता है, करता कुछ नहीं है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, ये दूसरे श्लोक में बता। अभी तो यहाँ तक कितनी व्याख्या हो गई। ये जो दो पक्षी हैं ये जीव है और ईश्वर है, और ये दोनों एक ही वृक्ष पर यानी एक ही शरीर में बैठे हुए हैं, और एक भोगता है, अपने फलों का, कर्म फल का भोग भोग रहा है, और दूसरा ईश्वर है, वो सबका नियंता है, नियामक है, लेकिन वो कुछ भी भोग नहीं भोगता, क्योंकि वो कृत कृत्य है, वो भूखा नहीं है। इस संसार के भोग की उसे कोई आसक्ति नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। क्या अर्थ है, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। जो जीव रह रहा है ईश्वर के साथ, उसे जब पता लगता है कि मैं तो इतना अल्पज्ञ हूँ, इतना अल्प शक्तिमान हूँ, इतना अविवेकी हूँ, और ये जो वस्तुएं मैंने प्राप्त की अविद्या के कारण अपनी कामना से प्रभावित होकर, उन सब वस्तुओं की कोई वास्तविकता नहीं है, और अंततः वे सभी दुख देने वाली हैं, दुख देकर जाती ही है। तो क्योंकि ये गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है कि ये जो विषय के सुख हैं, वस्तुओं की प्राप्ति के सुख हैं, मेरा, मैं और मेरा के मानने से प्राप्त होने वाला जो संतोष है, वो सब क्या है, क्षण भंगुर है। वो क्षण भले ही कुछ लंबा, लेकिन अंततः वे सब विनाशशील हैं। तो प्रारंभ में तो ये सब अमृत के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उनका नाश होता है, जब वो हमसे छूट जाते हैं, तब उनका जो दुख होता है वो विष के समान। इसीलिए उस विषय का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो विष के समान, उसका फल, उस विषय का भोगने का फल विष ही है। इस विषय से ही वो विषय बन गया। तो यही कहा कि भोग काल में तो बड़े अच्छे लगते हैं, अमृत के स्वरूप प्रतीत होते हैं, और उसके बाद भोग की समाप्ति के बाद वही दुख का समूह बन जाते हैं, विष के समान प्रतीत होते हैं। वो अमृत है और ये विष। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वो जीव अपने दीन स्वभाव से मोहित हो जाता है। अब उसमें एक दीनता आ गई, उसको ये पता लग गया कि इसमें तो कहीं कोई सुख है ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे बालू को पेरने की चेष्टा करता रहा और उसमें से कोई भी तेल की एक बूंद भी नहीं निकली, तो व्यर्थ का श्रम चला गया। तो उसके कारण वो दुखी होकर शोक करता है। वो जीव जिस समय ध्यान द्वारा किसको देखता है, ईश्वर की ओर जब उसकी दृष्टि जाती है, योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय वो शोक रहित होता है। तब वो समझता है कि यहाँ यही मेरा आलंबन है, यही मेरा आश्रय। अब इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। समान वृक्ष पर यानी पूर्वोक्त शरीर में अविद्या, कामना, कर्म फल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत होकर समुद्र में डूबे हुए तूबे के समान निमग्न निश्चय पूर्वक देहात्म भाव को प्राप्त हुआ, ये भोक्ता जीव मैं यही हूँ,
मैं अमुक का पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ, कृष्ण हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान नाती हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इत्यादि प्रकार के प्रत्ययों वाला होने से तथा इस देह से भिन्न और कुछ नहीं ऐसा समझने के कारण उत्पन्न होता है, मरता है और अपने संबंधियों से मिलता और बिछोड़ता रहता है। वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है क्योंकि वो अपने आप को जीव ही समझे हुए है, मैं ही ये हूँ। अतः अनीशावश मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, स्त्री भी मर गई, अब मेरे जीवन से क्या लाभ। इस प्रकार के दीन भाव को अनीशा कहते हैं। उससे युक्त होकर अविवेकवश अनेकों अनर्थमय प्रकारों से मोहित अर्थात आंतरिक चित्ता को प्राप्त हुआ, वो शोक यानी संताप करता रहे। संसार में रहेगा तो अंतिम अंततः ये सब ही करना पड़ेगा, यही मिलेगा, ये गीता ने स्पष्ट कही। तो इस प्रकार प्रेत, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में निरंतर नीची योनियों को प्राप्त करते हुए वो जिस समय अनेकों जन्मों में कभी अपने शुद्ध धर्म के संचय के कारण किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु आदि से अतीत इसके बदले ईश्वर को बताया। संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं यह संपूर्ण भूतों में स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूँ, अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न दूसरा माया वाला आत्मा नहीं हूँ, इस प्रकार देखता है तथा उसकी महिमा यानी जगत रूप विभूति को यह इस परमेश्वर स्वरूप मेरी ही है, इस प्रकार जानता है, तब वो शोक रहित हो जाता। संक्षेप में तात्पर्य क्या है कि जैसे ही व्यक्ति अपनी जीव रूप उपाधि को त्याग देता है, और जीव रूप उपाधि को त्यागना तभी होता है जब वो अज्ञानवश उस मोह जनित अपने शरीर के साथ के तादात्म्य को त्यागता है ज्ञान के द्वारा, गुरु और शास्त्र के सानिध्य से। तब वो क्या होता है, वो अपने आप को ईश्वर समझता है क्योंकि वो ईश्वर ही था, इसलिए वो अपने ईश्वर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर स्वरूप को प्राप्त होते ही वो सब सुख दुख जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया, क्योंकि ईश्वर में तो ना जरा है ना मृत्यु है, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना दुख है। वो तो आनंद स्वरूप है, सच चित आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही तो तू है, वही हो गया। तो फिर मोक्ष हो, मुक्त हो जाना की बात नहीं है, मुक्त तो था ही, कृत कृत्य हो गया। अब मुझे जो प्राप्त करना था, अपने इस शरीर रूप की उपाधि से मुक्त होना था, वो मुझे, मैं मुक्त हो गया और मैं फिर ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया, क्योंकि मैं ब्रह्म ही था। इसलिए सुख दुख और जन्म मरण के चक्र से मैं छूट। लेकिन ये सब क्यों होगा? जब तक वो अविद्या है तब तक कामना है, कामना है कर्म है, कर्म है तो कर्म के फल का भोग है, और वो फल का भोग सुख और दुख देता रहता है। इसलिए उस अविद्या से, उसके का बाध ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा उस अविद्या का बाध करके संसार से छूटना है। और ये तब तक नहीं आएगा
इस संसार से छूटने का वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक उस संसार के भोग से दुख नहीं मिलेगा, दीनता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा जब वो दीन हो जाता है तब वो ईश्वर की प्राप्ति में लगता है, यानी तब वो उस अविद्या का नाश करने के लिए गुरु और शास्त्र के पास जाता है। तब उसे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है और वो जो उपाधिकृत शरीर है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। ये इस पूरे श्लोक की इस लंबी चौड़ी व्याख्या का निष्कर्ष। समय पूरा हो गया है, आज इसको यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे के श्लोकों को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 राधे नारायण, राधे। राधे राधे। नमस्कार। ओम नमस्कार। सबको नमस्कार।